राहुल गांधींचे पॉलिटिकल गुरु TV9 मराठीवर. राहुल गांधींना कोण नव्या आयडिया देतं? सॅम पित्रोदा राहुल गांधींना कसे घडवत आहेत? राहुल गांधींचे मोदींसमोर किती आव्हाने आणि राहुल आणि मोदी यांच्यामध्ये नेमका काय फरक आहे? सॅम पित्रोदा राहुल गांधींना कसे नेमके घडवत आहेत? गरिबांना 72,000 रुपयांची योजना नेमकी कशी यशस्वी होणार आहे? 72,000च्या योजनेसाठी पैसे कसे येणार आहेत? आणि राहुल गांधी शिकत असलेल्या तालमीचा वस्ताद जो आहे तो TV9 वर सॅम पित्रोदा राहुल गांधींना कसे घडवतायत ते आपण पाहूया. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे दाहिनी तरफ खड़े हैं बहुत ही अजीमोशान शख्सियत, पहचान के मोहताज नहीं है, सैम पित्रोदा, जो कि राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी तक को बेहद करीब से समझते भी हैं, कई बार उन्हें समझाते भी हैं. जो कांग्रेस के पीछे का जो थिंक टैंक है उसकी एक मजबूत कड़ी सैम पित्रोदा हमारे साथ मौजूद हैं. पिछले दिनों एक बयान को लेकर विवादों में भी रहे, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो सैम सर का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर जो बयान दिया था सैम पित्रोदा ने, तो वो बीजेपी के लिए अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. I want to wish you all the best at TV9. I'm told that the channel was started by a group of prominent journalists to really focus on the freedom of speech, fair public debate, and really concern for the larger public issues. My compliments to you. My apology कि मैं आप जैसी अच्छी हिंदी बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि आदत नहीं है. जब मैं जवान था तब अच्छी तरह से बोल सकता था, लेकिन हमारा विषय ऐसा है कि हमें इंग्लिश में सोचना पड़ता है. आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं सर. वैसे ठीक है, लेकिन तो भी वो आदत नहीं है ना, समझे, तो जरा इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना पड़ता है. दैट्स माय डिसएडवांटेज. सर, तो आपको ये लगता है क्या कि इंडिया की ये जो इंक्लूसिवनेस है इसको मौजूदा दौर में खतरा है? क्योंकि आपकी पार्टी भी आरोप लगाती रही है, ऑपोजिशन भी लगातार टारगेट करता रहता है मोदी सरकार को इस बात को लेकर कि इंडिया की जो इंक्लूसिवनेस है उसको आज के दौर में खतरा है. क्या वाकई ऐसा दौर मानते हैं आपकी है? आप पब्लिक को पूछिए, आप लोगों को पूछिए रोड पे. आप तो रिपोर्टर हैं. इट इज योर जॉब टू रिपोर्ट फैक्ट्स. इट इज योर जॉब टू आस्क क्वेश्चंस. व्हाई शुड आई आस्क क्वेश्चंस? But when you don't ask questions, I have to ask questions. And the fact is, inclusion is not about religion. Inclusion is a much broader concept. It is about democracy. It is about freedom. It is about equal rights. It is about equality. It is about allowing me to eat what I eat, allowing me to do what I need to do, and don't interfere in my life. And that is what democracy is all about. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है, बात हुई क्योंकि आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से हमें भी कुछ जानकारी हो. राजीव गांधी की शख्सियत और राहुल गांधी की शख्सियत, कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं? आज का जो चुनाव है उसे बार बार ये बनाने की कोशिश की जाती है कि दो चेहरों के बीच लड़ा जा रहा है. एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनको बार बार ये बीजेपी वाले बताने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी इन्हें बहुत सीखना बाकी है. आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए? पहले समझिए कि ये चुनाव मोदी वर्सेस गांधी का नहीं है. सो डोंट टेल मी इट इज मोदी वर्सेस राहुल. It could be Narendra versus Rahul. It has to be Modi versus Gandhi. But then leave that aside. We are not a presidential system. We are a parliamentary system. It is a fight between the idea of India, rooted in democracy, freedom, equality, diversity, and all that, and the idea of India which divides people. The fight is very clear. Earlier I said the fight is about two things: inclusion, and the second one, which is the most important one today, is jobs. We have not created jobs in the last 5 years.
I don't care how you fudge your statistics. I don't care how much you lie. Just go ask people. We were supposed to create, as per the speeches during last election, hundreds of millions of jobs. Not only we haven't created any new jobs, but we have essentially taken 4 million or 40 million jobs away. We have the lowest job situation today in last 45 years. It is a country of young people. Close to 100 million young would be voting for the first time. We have moral responsibility to give them education, training, clothe them, nutrition, skill, and provide jobs. How are we going to provide jobs to these people? So don't hide behind the real crisis by saying we have enemy on the border. We have this problem, we have that problem. You don't have any problem. सर, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपने ये कहा कि इंक्लूसिवनेस को खतरा है देश की. आप ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो हम सब जान रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, वो सबसे बड़ी समस्या है. दूसरी तरफ आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं. राफेल के मामले में दलाली हुई, उसमें गड़बड़ी की गई, ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है और एक नारा कहा जा रहा है चौकीदार चोर है. सबसे पहले मैं अब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये माना जाता है कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे दिमाग आपका है, उसके पीछे बैकबोन जो है वो बनकर आप खड़े हुए हैं. तो चौकीदार चोर है नारे के पीछे भी क्या आपका दिमाग है? और मुझे यह भी पता है कि नरेंद्र मोदी पर्सनली आपको बहुत, उनसे अच्छे रिलेशन है आपके, सत्यन भाई कहते हैं वो आपको, उसके बावजूद भी आपने ये नारा दे दिया, सहमति दे दी. देखिए, पहले तो मैंने राहुल गांधी को इंडिपेंडेंट थिंकर माना है पहले से जी. He has his own brain. He is very well read. I work with him. Okay? And don't assume that he needs people like me to give him ideas. Okay? 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, ये आपने ऐलान कर दिया. राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया और अर्थव्यवस्था जो है उससे बर्बाद हो गई. अब राहुल गांधी की अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हम रीमोनेटाइज करेंगे और इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए जिस लंबे चौड़े बजट की जरूरत है वो हमारे पास है? और दूसरा सवाल यह कि क्या वाकई आपको लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में न्याय, ये योजना जो है, ये गेम चेंजर साबित होने जा रही? पहले देखिए, जब हमने नरेगा अनाउंस किया था, and I was there at that time as part of the Manmohan Singh government, everyone thought that was not viable, that we don't have enough money in the system. We implemented Narega. It was a grand success on the global scale. See, most of the economists are trained in Western systems. So they immediately look at GDP, GNP, per capita income, balance of payment, trade deficit, foreign exchange reserve. When you look at your poor, these things don't matter. Believe me. Don't judge a country of 1.3 billion just based on Western economic norms. I firmly believe that I would rather have 1% down in GDP, but I'll take care of 500 or 200 million people at the bottom of the economic pyramid. What are the other issues? What are the other key issues apart from Nyay? What are the other schemes that you plan to do? Good point. Beside Nyay, I think the real issues are, again, jobs, jobs, jobs. ये एक बड़ा मुद्दा और मुझे लगता है देश को इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर आप 5 करोड़ परिवारों को और 25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, तो सरकारी खजाने पर जो बोझ है वो तकरीबन 3,60,000 करोड़ का पड़ने वाला है. जो 2019-20 का बजट मोदी सरकार ने प्रस्तावित किया उसका 13%. It's not 30%. It's wrong. It's wrong. ये आंकड़े आ रहे हैं सर. मैं चाहता हूं इसीलिए आप इस पर बोलें. देखो, I can multiply in millions and billions. Unfortunately, I can't multiply in lakhs and crores. So just bear with me for a second. 72,000 rupees a year is $1,000. 50 million families
multiplied by $1,000 is $50 billion. Do you realize that 10 richest people in the world earn that much interest every year? It is nothing. For a nation of 1.2 billion people, you think 50 billion a year is a lot of money? Are you crazy? It's not even 1.2% of your economy. So don't get carried away with lies. मतलब आपके हिसाब से ये मुमकिन है, ये आप भरोसा दिलाना चाह रहे हैं? करेगा मुमकिन था तो ये क्यों मुमकिन नहीं? ठीक है सर। दूसरा सवाल अहम ये कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई कि राहुल गांधी का कंफर्म हो गया है कि वो अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी लगातार, जब से सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही थी, तब से बीजेपी के लीडर्स और खासतौर पर स्मृति ईरानी जो अमेठी में लगातार ताल ठोक रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ, वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं। अमेठी में इस बार उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, झूठ की भी कोई हद होती है, समझे जी। ये डिसीजन राहुल गांधी का है, मेरा और आपका तो है नहीं। He will decide what he wants to do. But even if he scratches here, people criticize. Why did he scratch on the right side? He should have scratched on the left side. He should have waited for 10 more minutes to scratch. नहीं तो सर, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी? इसके पीछे एक ही कारण है कि there are 1.3 billion people with 2 eyes each watching him all the time. Can you imagine the pressure on that young man? Can you imagine what he has gone through for last 10 years with all kinds of allegations, from rape to pappu to uneducated, not graduated, all lies. And he can rise. He can rise against all these false attacks. You got to give him credit. If you and I had that kind of attack, organized attack, paid attack on social media, ठीक है, sir, hundreds of people tweeting every day, you think we'll be able to rise? बालाकोट को लेकर एयर स्ट्राइक जो हुई, उसको लेकर आपने जो बयान दिया, उसके लिए आप लगातार सुर्खियों में हैं और बीजेपी के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं आजकल, वो आपका जिक्र करना नहीं भूलते। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने तारीफ की उनकी संसद में, बिना ये देखे कि वो दूसरी पार्टी की हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जब हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। इशारा आपकी तरफ था। It is a comparison between fly and an elephant. I would request all of you to watch my ANI interview of about 30-35 minutes. If any of you find anything in that video which is close to what PM Amit Shah and his ministers have said, I would with both hands apologize to you. It is total lie, absolute lie, but they control the, hold on, give me time. They control media, lie gets propagated, gets amplified on social media, and I get attacked. I don't take these things lightly. I've already responded. आपको ये तो लग रहा था कि एयर स्ट्राइक करके हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप हमने उठा लिया, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। मैंने सुना है This is my opinion. I believe in Gandhian values. I believe in non-violence. Okay, sir. I have a final question. That's my view. Sir, Okay? I have a You don't final have to agree question. with it. बहुत बहुत शुक्रिया सैम पित्रोदा जी। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.